हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 3 बजे से। तो शाम के हमारे काम शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले चारा खंद लेते हैं भैंस के लिए। तो आज हमें ही चारा खंदना पड़ रहा है क्योंकि कभी कभी ये काम भी करने पड़ जाते हैं। तो पापा गए हैं बाहर, तो इसकी वजह से हम और हमारी बुआ जी चारा खंदने में लगी हुई हैं। तो घास तो बहुत सारी है, लेकिन धीरे धीरे फिर खंद ली थी। वैसे थक तो बहुत ज़्यादा गए थे क्योंकि सुबह के टाइम भी बहुत सारे काम हो जाते हैं और उसके बाद में शाम के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो अभी चारा खंद लेते हैं, उसके बाद में बुआ जाएंगी भैंस को चारा डालने के लिए। और हम जो है ना कि यहाँ की थोड़ी सी साफ़ सफाई करेंगे। और थोड़ी सी हमारी मशीन में भी दिक्कत है, जो ये चारा खंदने वाली मशीन है। बहुत जल्दी से ही इसमें जो घास या कुछ भी चारा लगाओ, बहुत जल्दी से ही इसमें रुक जाता है और फिर वापस जो है ना कि उल्टा मशीन को घुमाना पड़ता है, जिससे दोबारा से फिर से मशीन में मोख लगाएं। तो यहाँ पर मैंने उल्टा घुमाई है मशीन, आप सभी ने देखा है, क्योंकि रुक गई थी मोख। तो अब दोबारा से बुआ लगा रही हैं। तो 1-2 बार ज़रूर ही रोकनी पड़ती है, मशीन को रोकना पड़ता है और जो है ना कि दोबारा से घुमाना पड़ता है पीछे, तब जाके दोबारा से फिर से हम चारा खंदते हैं। तो चारा काफ़ी आज हो गया था, सुबह के लिए भी हो जाएगा। और जो सुबह चारा था वो जो है ना कि सुबह के टाइम ही सारा चारा ख़त्म हो गया था। तो इतने टाइम दूसरा नया चारा बनाना हम लोगों को पड़ा, खंदना पड़ा। तो इधर चारा तो हमारा खंद चुका है और उसके बाद में यहाँ पर थोड़े से पड़े हैं उड़द, जो कि खेत से आए थे, लेकिन अभी ये अच्छे से सूख नहीं पाए हैं। और ये जो है ना कि इसके पेड़ वैसे हरे जब होते हैं तो तब तो जो है ना कि जो इनमें ये उड़द लगे होते हैं वो तोड़ लेते हैं, लेकिन अब ये सूख गए थे। तो बुआ ने कहा ऐसे ही इनको फैला देते हैं, उसके बाद में इसे कूट कर जो है ना कि उड़द जो भी निकलेंगे वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर उड़द मैंने इकट्ठा कर दिए हैं और झाड़ू लगा देंगे पूरे में। और बुआ चली गई हैं बगिया को चारा लेकर भैंस के लिए, तो वहाँ पर भैंस को चारा खिलाएंगी। और जो है ना कि इतने टाइम और सुबह के टाइम भैंस जो है ना कि बगिया में ही चारा खाती है, उसके बाद में ही शाम के टाइम में घर पर आएगी। और इधर जो है ना कि आरोही के पापा ने आज सुबह ही मिट्टी लाकर हमें दे दी थी, क्योंकि यहाँ पर हमें तुलसी का पौधा लगाना है। और अब जो है ना कि मैंने जो घेरा बनाया था तुलसी का, वो भी अच्छे से सूख गया है। और आरोही भी सोकर उठ गई हैं, तो आरोही को भी मैंने उठा लिया था। और आरोही आज थोड़ी सी जो है ना कि सो गई थी, तो मैंने बाहर से जो है ना कि गेट बंद कर दिए थे। तो आरोही बहुत ज़्यादा रो भी गई थी। तो थोड़ी सी उदास हैं आरोही, क्योंकि रोने की वजह से बच्चे जो है ना कि फिर उदास हो जाते हैं। और ये रोई इस वजह से क्योंकि मम्मा हमें अंदर ही बंद कर गई हैं। तो जब मैंने देखा तब हम तुरंत से ही आए दौड़कर और जो है ना कि गेट को खोला, तो आरोही हमें रोती ही मिली थी। तो अब तो आरोही उठ गई हैं। और जो है ना कि रोज़ तो नहीं ये सोती हैं, लेकिन किसी किसी दिन आरोही सो जाती हैं। और यहाँ पर लगा देते हैं तुलसी का पौधा। तो बगिया में जो हमारे यहाँ तुलसी के पौधे खड़े हैं, वहीं से हम लेकर आए हैं। कई पौधे खड़े हैं और कई थे और भी थे, लेकिन कुछ कीड़ों ने भी खा लिए हैं, क्योंकि कीड़े बहुत जल्दी से लग जाते हैं। तो एक जो सबसे अच्छा वाला तुलसी का पौधा था वही हम लेकर आए हैं। और मिट्टी तो मैंने भर दी है, अच्छे से मिट्टी भरी है। और जो भी कम लग रही है और थोड़ी सी मिट्टी डाल देते हैं, तो अच्छे से हमारा तुलसी का पौधा चल जाएगा। और ये वाली मिट्टी मैंने आरोही के पापा से खेत से मंगवाई थी, जहाँ पर बालू वाली मिट्टी कम हो और मटियार वाली मिट्टी ज़्यादा हो। क्योंकि जो मटियार वाली मिट्टी होती है उसमें अच्छे से पौधे चलते हैं, और जो बालू वाली मिट्टी होती है उसमें इतने अच्छे से पौधे नहीं चलते हैं। तो इसी वजह से मैंने ये मिट्टी खेत से मंगवाई थी। इसमें बालू बहुत ही कम है और मिट्टी ज़्यादा है। और इधर आप सभी से हम सीधा मिले हैं रात को। तो रात के बज चुके हैं 8 या 8:30 बजे का टाइम है, क्योंकि खाना हमारा बन चुका है, सभी लोगों ने खाना खा लिया है। और थोड़े से अभी बर्तन बाकी रह गए हैं, तो वो भी हम धुलेंगे। और यहाँ पर आरोही के पापा जो है ना कि चूना लेकर आए थे, तो वही चूना भिगो रहे हैं। इसको बुझाना भी बोलते हैं, भिगोना भी बोलते हैं। तो ये जो है ना कि अपनी क्रिया कर रहा था, क्योंकि बहुत तेज गर्म हो गया था और एकदम से ऐसा लग रहा था जैसे है ना कि चूल्हे पर रखा हो, गर्म हो रहा हो, फदक भी रहा था। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम लग गया था हम लोगों को चूना भिगोते हुए, क्योंकि इसको हमने पहली बार देखा है इस तरीके से चूना को भीगते हुए। तो बहुत तेज से ये फदक भी रहा था। और तसले में आरोही के पापा ने भिगोया है इसको। और हम लोगों को करनी है पुताई। तो वैसे तो हम लोग शाम को ही करने वाले थे पुताई, लेकिन फिर शाम को नहीं की थी, फिर सुबह के टाइम से पुताई करना शुरू किया था।
क्योंकि कलर लेकर नहीं आए थे। वैसे जो है ना कि वाइट वाइट कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, और गंदी भी दीवारें बहुत जल्दी से हो जाती हैं जब वाइट कलर से पुताई करते हैं। क्योंकि जो हमारे कमरे की दीवारें हैं, आगे की साइड में जो दीवार है बहुत जल्दी से गंदी हो गई है, और अंदर की तो अभी अच्छी हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा कलर भी लेकर आना, उसके बाद में ही पुताई करना। तो यहाँ पर चूना तो हमारा पूरी तरह से पिघल गया है, और फिर ऐसे ही ढककर उसको रख दिया था। और इधर आप सभी से हम मिले हैं सुबह के टाइम। तो सुबह के बज रहे हैं 4:30, और आप सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग। और इधर जो है ना कि झाड़ू सबसे पहले लगा लेते हैं, सुबह की जो झाड़ू होती है। तो यहाँ अंदर से मैंने झाड़ू लगा ली है, और इधर बाहर भी गैलरी में लगा ली है। और अब सीधा आ गए हैं छत पर, क्योंकि झाड़ू सबसे पहले लगाते हैं, उठते हैं तुरंत ही झाड़ू लगाते हैं। उठते ही झाड़ू पकड़ लेते हैं कि झाड़ू हमें सबसे पहले लगानी है, उसके बाद में और बाकी के काम करने हैं। और जो है ना कि काफ़ी अच्छा सुबह का नज़ारा है, तो आप सभी देख सकते हैं। सूरज निकलने ही वाले हैं, तो जो है ना कि थोड़ी सी लालिमा हो जाती है, बादल थोड़े से लाल लाल हो जाते हैं। तो सूरज जो है ना कि नीचे की साइड में होते हैं, तब एकदम से मौसम है जो है ना कि एकदम से उजाला होने लगता है, थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। और जब तक जो है ना कि 5 बजे जो है ना कि 5:30 बजे के टाइम ऐसा मौसम हो जाता है। तो जब तक मैंने नीचे झाड़ू लगाई तब तक जो है ना कि थोड़ा सा उजाला होने लगा था। और इधर जो है ना कि चावल हमारे रखे हुए थे, तो चावल मैंने टंकी में नहीं कर पाए थे, तो मैंने कहा चावल भी करके रख देते हैं, उसके बाद में ही और बाकी के काम करेंगे। और यहाँ पर अभी चाय बनानी है, तो कुल्ला उल्ला करके फिर चाय बनाते हैं। और जो है ना कि चूना हमारा अच्छे से घुल गया है, एकदम से मिल गया है एक में ही। और जो तसला मैंने ये प्लास्टिक का ढक दिया था, ये भी पूरी तरह से पसीज गया है, तो इसको मैंने रख दिया है साइड में, और ऐसे ही खुला ही मैंने छोड़ दिया था। और इधर आरोही के पापा लग गए हैं पुताई करने में, क्योंकि इनको पुताई करनी थी, और अभी हमको जो है ना कि खाना बनाना था, तो हम लग गए हैं खाना बनाने में। तो खाना बनाएंगे, और उसके बाद में ही और बाकी के जो काम होंगे वो करेंगे। वैसे तो पुताई करते, लेकिन पुताई जो है ना कि बाहर की इन्होंने दीवार पोती, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने कहा रहने दो, थोड़ा सा कलर लेकर आना, फिर उसके बाद में पुताई करना। तो यहीं पर ये थोड़ी सी दीवार पोती थी, और थोड़ी सी पुताई की थी बाथरूम में, क्योंकि जहाँ जहाँ पर थोड़ा सा गंदा ज़्यादा ही कुछ लग रहा था। ये जो सामने की दीवारें हैं, ये बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी। तो इन्होंने कहा कि चलो बाहर की दीवार है, पहले सफ़ेद से ही कलर से पोत देते हैं, उसके बाद में जो है ना कि कलर लाएंगे तो उससे भी पुताई कर देंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और इधर हम बनाने लगे हैं खाना। तो सब्जी हमारी बन चुकी है, अब रोटियां सेकने लगे हैं। तो थोड़ी सी रोटी मैंने पतली वाली सेकी है। आरोही भी जाएंगी स्कूल, तो आरोही के लिए एक पराठा भी बनाया है मैंने, और फिर अब सेकने लगे हैं मोटी वाली रोटियां। और आज मैंने नहाया नहीं है, क्योंकि अभी हमें बहुत सारे काम करने हैं। तो जो है ना कि अगर पहले नहा लो फिर जो दोबारा से नहाना पड़ता है। उस दिन मैंने जो है ना कि एक दिन मैंने पिसना बनाया था, तो फिर हम दोबारा से नहाए। और फिर जो है ना कि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भी उड़ती है इन सभी चीज़ों में। जैसे हम कुछ लिपाई पुताई के काम करते हैं, तब भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है। तो मैंने कहा आज बाद में नहाएंगे, पहले जो है ना कि खाना बना लेते हैं, फिर अपने काम कर लेंगे, फिर नहाएंगे। और आज जो है ना कि बाल भी हमें धुलने हैं, तो उसकी वजह से भी हमने नहीं नहाया है। और पिसना बनाया था, तब से मैंने बाल भी नहीं धुले हैं। तो बहुत ज़्यादा बालों में भी खुजली हो रही है। जब हमारे बाल एकदम से मिट्टी इट्टी लग जाती है, फिर खुजली होने लगती है, तो बाल भी धुलेंगे। और इधर जो है ना कि मोटी वाली रोटियां सारी सेंक लेते हैं, और थोड़ी सी पतली भी सेंकी हैं, 2-4 रोटियां सेंकी हैं, ज़्यादा नहीं। और आटा भी बहुत ही कम लगाना पड़ता है इन दिनों में। तो खाना तो हमारा बहुत जल्दी से बन जाता है, क्योंकि रोटियां बहुत ही कम बनानी होती हैं। तो सब्जी बना ली थी, उसके बाद में रोटियां सेंक ली हैं। और इधर आरोही को तैयार कर देते हैं, आरोही जाएंगी स्कूल। तो इतनी जल्दी हमारा खाना इन दिनों में बन जाता है। आरोही अब जाएंगी स्कूल। तो अभी आरोही के पास जो है ना कि लगभग जो है ना कि आध घंटा था, 30 मिनट थे, कि 30 मिनट के बाद जाएंगी। और खाना हमारा बन चुका है, और अभी बर्तन धुल लेंगे। बस हमारे जो है ना कि खाने पीने के काम तो हो जाएंगे, लेकिन और अभी जो काम जो हैं बाकी के जो काम वो करने बाकी रह जाते हैं। वो सबसे ज़्यादा कठिन काम होते हैं और मेहनत वाले काम होते हैं। खाना बनाने में तो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, और जल्दी से बन जाता है। और यहाँ पर आरोही की बांध दी है चोटी,
और अब थोड़ा सा पाउडर लगा देते हैं, फिर आरोही के लिए खाना लगा देंगे। आरोही चली जाएंगे स्कूल। आरोही खाकर नहीं जाती हैं, वहीं पर जब लंच होता है तब खाती हैं। और वैसे बोलते हैं आरोही से कि थोड़ा सा खा लो उसके बाद में जाओ, लेकिन आरोही खाकर नहीं जाती हैं, वहीं पर खाएंगी। जब लंच होगा तभी इनको भूख लगती है। यहाँ पर आरोही के लिए मैंने एक जो है ना कि थोड़ी सी मिठाई रख दी है, क्योंकि आरोही एक दिन बोल रही थी मिठाई खाने के लिए, फिर मैंने घर पर भी नहीं बना पाई थी तो मैंने थोड़ी सी इनके लिए मंगवा दी थी, तो थोड़ी सी मैंने रख दी है मिठाई। और सोया का साग जो बनाया है वो रख दिया है, और ये एक पराठा। तो आरोही तो चली गई हैं स्कूल, और अब जो हमारे बाकी के काम रह गए हैं उनको जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन हल्के वाले जो थे वो सारे मैंने मांज लिए हैं, और इनको सबसे पहले धुलकर रख देते हैं। और अभी जो है ना कि घर हमारा पूरी तरह से बिखरा हुआ पड़ा है, सभी चीज़ें यहाँ से वहाँ सभी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हैं, तो सभी चीज़ों को अभी संभाल कर रखना है। और झाड़ा पोंछी के भी काम चल रहे हैं, क्योंकि साफ़ सफाई इन दिनों में सभी के यहाँ चल रही है और हमारे यहाँ भी चल रही है। तो अभी तो सबसे पहले तो लिपाई पुताई के काम रहते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि साफ़ सफाई तो एक दिन में ही सारी कर देंगे, लेकिन जो लिपाई पुताई है वो सबसे कठिन काम होते हैं। और कच्चे घरों की लिपाई पुताई तो सबसे ज़रूरी है। अगर लिपाई पुताई नहीं हुई तो कुछ भी काम नहीं हुए, क्योंकि सबसे पहले लिपाई पुताई करेंगे, उसके बाद में ही जो हमारे घर की साफ़ सफाई है वो करेंगे। तो पुताई तो आज हमारी रुक गई है, लेकिन जो है ना कि और बाकी के काम वो होते रहेंगे। तो पुताई अब करेंगे कल से या शाम से शुरू करेंगे, जब कलर लेकर आएंगे। और बर्तन हमारे धुल गए थे, बर्तन धुलकर मैंने रख दिए हैं। उसके बाद में छत पर आ गए हैं। राख से पूरी बरोसी भर गई है, क्योंकि ये दूसरे तीसरे दिन बरोसी भर जाती है, तो दूसरे तीसरे दिन इसको खाली करना पड़ता है। और जो राख है, अब ये भी राख भी हमारे काम आने लगी है। पहले तो हम खेतों के लिए रख देते थे, लेकिन अब जो है ना कि कंडा के काम आती है। जब हम कंडा बनाते हैं उसके नीचे इसको फैला देते हैं, जिससे कीड़े ना लगें, क्योंकि हमारे यहाँ कीड़े बहुत जल्दी से लग जाते हैं। एकदम से बालू वाली ज़मीन है, तो उसकी वजह से जो दी होती है वो लग जाती है, और भी कीड़े होते हैं जो काले काले कीड़े गुबड़ेले टाइम में वो भी लग जाते हैं। गुबड़ेले ही वो होते हैं, एकदम से काले काले गोल गोल से होते हैं। वो कीड़े जब लग जाते हैं तो कंडे बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, पूरी तरह से कंडे ख़राब कर देते हैं। तो ये जो जब हम राख बिछा देते हैं नीचे की साइड में, और थोड़ी सी इसमें दवाई भी मिलाई जाती है जो कि पाउडर, वो मिला देते हैं, तब कीड़े बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। सभी लोग मिलाकर ऐसे ही कंडे बनाते हैं, तब हमारे कंडे बन पाते हैं। और यहाँ पर साफ़ सफाई कर देते हैं रसोई की। और चूल्हा जो है ना कि जहाँ पर हमारा ये चूल्हा रखा है, जो मैंने नया वाला चूल्हा बनाया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा राख इकट्ठी हो गई थी, तो मैंने इसको हटाकर थोड़ा सा झाड़ू लगा लिया है। और अच्छे से पूरी रसोई को इसी तरीके से हम रोज़ साफ़ करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ज़्यादा ही साफ़ सफाई कर देते हैं। और ऊपर की साइड में थोड़ी सी जो है ना कि काली काली सा छप्पर हो गया है, एकदम से धुआं जो है ना कि ऊपर जब जाता है तो वही लग जाता है, काला काला सा हो जाता है। तो वहाँ पर थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी है। तो किसी दिन जो है ना कि आरोही के पापा से बोला था मैंने कि किसी दिन फुर्सत मिल जाए तो थोड़ी सी पॉलीथीन बांध देना, या फिर कुछ जो है ना कि पुट्ठे जो होते हैं, ये बड़े बड़े से पुट्ठे होते हैं, जैसे फ्रिज के हुए या कूलर के हुए, वो पुट्ठे लगा दो, तो उससे है ना कि काला काला सा जो भी लगा है वो ढक जाए। क्योंकि खाना हमारा तो सुबह शाम दोनों टाइम बनता है, तो उसकी वजह से बहुत जल्दी से धुआं लग गया है और काला काला सा भी छप्पर हो गया है। तो जहाँ पर खाना बनाते हैं वहाँ पर ज़्यादा ही कुछ हुआ है, और बाकी की जगह पर नहीं हुआ है। और इधर मैंने चूल्हे की पुताई भी कर दी है। चूल्हा हमारा ठंडा हो गया था, तो चूल्हे की पुताई हो गई है। और यहाँ पर मैंने कहा थोड़ा सा पोंछा भी लगा देते हैं, क्योंकि कई दिन हो गए हैं, जब मैंने कन्याएं खिलाई थी उस दिन मैंने छत को धुला था। तो आज जो है ना कि फिर से मैंने कहा पोंछा लगा देते हैं, तो जो भी धूल मिट्टी होती है वो हट जाती है, और साफ़ सफाई भी हो जाती है पोंछा लगाने से। और यहाँ पर लकड़ी कंडा तो हम वहीं का वहीं ही रखा रहने देंगे, क्योंकि कहीं पर और नहीं रखेंगे, क्योंकि लकड़ी कंडा अगर इधर उधर कर देंगे फिर पूरी छत पर फैल जाता है, तो यहीं पर रखा रहने देंगे। और कंडे भी थोड़े से लाने थे, तो वो भी हम लाएंगे अभी बगिया से। तो अभी जो राख है उसको हम वहाँ पर रख देंगे राख को, और उसी बोरी में हम दोबारा से कंडे भर कर लाएंगे। तो जो है ना कि एक काम हमारा ख़त्म होता है और दूसरा जो है ना कि फिर से शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से पूरा दिन काम चलते रहते हैं। और इधर हमने नहा लिया है और बाल भी धुले हैं, जैसे कि आप सभी को बताया था कि आज बाल भी धुलेंगे, तो मैंने कहा बाल भी धुल लेते हैं।
सुबह के टाइम थोड़ी सी जल्दी भी रहती है और काम भी जो है ना कि थोड़े से हमारे जो मिट्टी कूड़े वाले होते हैं वो नहीं हो पाते हैं और फिर से जो है ना कि बालों वालों में भर जाता है। तो इसकी वजह से मैंने कहा बाद में नहाएंगे और बाल भी धुल लेंगे और थोड़ी सी तब धूप भी निकल आएगी, क्योंकि सर्दियों के दिन अब चल रहे हैं, अब तो ठंडी भी होने लगी है। तो बाल जो है ना कि थोड़ी सी धूप निकल आती है तब धुलो तो जल्दी से सूख भी जाते हैं और सर्दी भी नहीं लगती है। तो बाल मैंने धुल लिए हैं और बाल जो हमारे हैं बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं और कई दीदियों ने हमारे कमेंट किया है कि हमारे भी बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। तो हमारे भी बहुत ज़्यादा बाल टूट रहे हैं एकदम से, जब भी हम खींचते हैं तो जितने हमारे बाल निकले हैं उससे ज़्यादा ही निकलते हैं। तो इस बार फिर भी कम निकले हैं क्योंकि भीगे बाल थे, और जब सूखे बाल होते हैं तब तो और भी ज़्यादा बाल निकलते हैं। और इधर आप सभी को हम दिखाते हैं कि सर्दियाँ अब शुरू हो गई हैं, तो यहाँ पर हम जो है ना कि ये हाथों में लगाने के लिए बना रहे हैं, हाथों में, पैरों में, मुंह में भी लगा सकते हैं, चेहरे पर भी। तो यहाँ पर मैंने ली है ग्रीसलिन, ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो और थोड़ा सा मैंने ये नॉर्मल पानी लिया है जो कि ताज़ा नल से पानी लेकर आए हैं, और ये इसी में मैंने घोल इसका बना लिया है और इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे तो बहुत ही अच्छे हमारे हाथ रहते हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।